नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी प्रोफेसर। आज की इस वीडियो में हम बेरियम स्वैलो टेस्ट के बारे में समझेंगे। यह टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके क्या इंडिकेशंस है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, पेशेंट प्रिपरेशन और प्रोसीजर कैसे किया जाता है और प्रोसीजर के बाद पेशेंट का केयर कैसे किया जाता है, सब कुछ हम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Barium swallow is a fluoroscopy-based X-ray investigation in which the patient is given barium sulfate orally। मतलब बेरियम सल्फेट एक फ्लोरोस्कोपी बेस्ड एक्सरे इन्वेस्टिगेशन है जिसमें पेशेंट को बेरियम सल्फेट पीने के लिए दिया जाता है। दिस टेस्ट अलाउ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेरेक्स एंड ओसोफेगस ड्यूरिंग द swallowing। मतलब इस टेस्ट के हेल्प से फेरेक्स और ओसोफेगस का रियल टाइम ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जिससे ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप के अंदर में एबनॉर्मलिटी को देखा जाता है। यह टेस्ट मेनली swallowing प्रॉब्लम और ओसोफेगस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम इसके इंडिकेशंस को देख लेते हैं। मतलब इस टेस्ट को कब परफॉर्म किया जाता है। जब पेशेंट को निगलने में दिक्कत होती है, जिसे डायसेफेगिया कहा जाता है। एसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स मतलब एसोफेगस नैरो हो जाने पर। एसोफेगियल कार्सिनोमा GERD मतलब गैस्ट्रोएसोफेगल्स रिफ्लक्स डिजीज। फॉरेन बॉडी एवेल्युएशन, ओसोफेगियल मोटिलिटी डिसऑर्डर और ओसोफेगस का पोस्ट सर्जिकल असेसमेंट में बेरियम स्वैलो टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ये सभी बेरियम स्वैलो टेस्ट के इंडिकेशंस हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि किस कंडीशंस में बेरियम स्वैलो टेस्ट को परफॉर्म नहीं किया जाता है, जिसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी कहते हैं। पहला है प्रेगनेंसी, दूसरा है सस्पेक्टेड ओसोफेगियल परफोरेशन, तीसरा है सीवियर एस्पिरेशन रिस्क एंड चौथा है एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इन सभी कंडीशंस में हम बेरियम स्वैलो टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि बेरियम स्वैलो टेस्ट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फ्लोरोस्कोपी मशीन एंड एक्सरे यूनिट, लीड एप्रन एंड रेडिएशन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बेरियम कप और स्ट्रॉ, मेजरिंग जार, टेबल विथ टिल्टिंग फैसिलिटी एंड एक्सरे कैसेट या DR सिस्टम। इन सभी इक्विपमेंट्स को बेरियम स्वैलो टेस्ट में यूज़ किया जाता है, इसलिए ये सभी इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि बेरियम स्वैलो टेस्ट में कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया और कितना दिया जाता है। बेरियम स्वैलो टेस्ट में बेरियम सल्फेट सस्पेंशन दिया जाता है, जिसका कंसंट्रेशन 60 से 100% वेट पर वॉल्यूम होता है। एडल्ट में हम 100 से 150 ml क्वांटिटी यूज़ करते हैं। बेरियम स्वैलो टेस्ट में दो तरह के कॉन्ट्रास्ट स्टडी किए जाते हैं। पहला है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, इसमें थिक बेरियम दिया जाता है, और दूसरा है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। यह ज़रूरत पड़ने पर ही किया जाता है। इसमें बेरियम सल्फेट के साथ साथ एयर जैसे कि CO2 और O2 दिया जाता है। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी का यूज़ म्यूकोसल डिटेल दिखने के लिए होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि बेरियम स्वैलो टेस्ट को करने के लिए पेशेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को 6 से 8 घंटे तक की फास्टिंग रखी जाती है। प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट के बॉडी से ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट को रिमूव करके हॉस्पिटल गाउन पहना दिया जाता है। पेशेंट या उनके अटेंडेंस को इस प्रोसीजर का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और उनसे कंसेंट फॉर्म ले लिया जाता है। इसी के साथ साथ हम पेशेंट से प्रीवियस हिस्ट्री लेते हैं, जैसे एस्पायरेशन, प्रेगनेंसी या प्रीवियस सर्जरी। चलिए अब हम बेरियम स्वैलो टेस्ट के प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। द पेशेंट इज़ प्लेस्ड इन ए स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में रखा जाता है। स्काउट फिल्म शुड बी टेकन, मतलब प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले स्काउट इमेज लिया जाता है। स्काउट फिल्म की हेल्प से हम बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर इमेजेस को कंपेयर करते हैं। थर्ड स्टेप है द पेशेंट इज आस्क्ड टू स्वेलो बेरियम सल्फेट, मतलब पेशेंट को बोला जाता है कि वो बेरियम सल्फेट को निगले। अंडर द फ्लोरोस्कोपी द ओसोफेगस इज ऑब्जर्व्ड, मतलब फ्लोरोस्कोपी के अंडर में ओसोफेगस को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें हम लोग ओसोफेगस के रियल टाइम इमेज को देखते हैं। मल्टीपल स्वेलोज आर परफॉर्म्ड, मतलब पेशेंट को बार बार बेरियम सल्फेट निगलने को बोला जाता है। जैसे जैसे बेरियम सल्फेट ओसोफेगस को फिल करता है तो अलग अलग पोजीशन में इमेज को कैप्चर किए जाते हैं। बाई टिल्टिंग द टेबल ओसोफेजियल मोटिलिटी एंड रिफ्लक्स आर असेस्ड,
मतलब टेबल को टिल्ट करने के बाद ओसोफेगियल मोटिलिटी एंड रिफ्लक्स को देखा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से पोजीशंस में इमेज को कैप्चर किया जाता है। पहला है एपी व्यू, मतलब एंटेरियो पोस्टेरियर व्यू। पीए व्यू, मतलब पोस्टेरियो एंटेरियर व्यू। थर्ड इज राइट एंटेरियो ऑब्लिक व्यू, यह व्यू ओसोफेगस के लिए बेस्ट होता है। एंड लास्ट इज लैटरल व्यू। इसके साथ साथ फ्लोरोस्कोपी के अंडर में रियल टाइम मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है या देखा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को कौन कौन से केयर प्रोवाइड किए जाते हैं। एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने के लिए एडवाइस किया जाता है। वाइट स्टूल फॉर 24 टू 48 आवर्स इज़ नॉर्मल, मतलब 24 या 48 घंटे तक वाइट स्टूल आना नॉर्मल होता है, यह पेशेंट को बता देना चाहिए। इनकरेज द फ्लूइड डाइट टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशंस, मतलब कॉन्स्टिपेशंस को अवॉइड करने के लिए फ्लूइड डाइट लेना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि बेरियम स्वैलो टेस्ट करने के बाद कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से दिक्कत आ सकती है। पहला है कॉन्स्टिपेशन, बेरियम एस्पायरेशन, बेरियम इम्पैक्टेशन एंड बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शंस। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बेरियम स्वैलो टेस्ट करने के बाद हो सकती है। आई होप आपको बेरियम स्वैलो टेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको रेडियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट या किसी टॉपिक पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का वीडियो दे दूंगा। ऐसे ही रेडियोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।